दोस्तों यूपीएससी या बाकी स्टेट पीएससीज में आपने देखा होगा कि हर साल रिवर्स पर एक क्वेश्चन तो ज़रूर पूछा जाता है और वो क्वेश्चन काफ़ी स्पेसिफिक होता है कुछ क्राइटेरियाज को लेकर, जैसे कि रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है या फिर वो कौन कौन से राज्यों से या देशों से होकर गुजरती है, उसकी टोटल लेंथ कितनी है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट सिटीज़ से होकर गुजरती है, कौन कौन से लेक्स बीच में आते हैं और उसकी कौन कौन से ट्रिब्यूटरीज है। इन्हीं स्पेसिफिक टॉपिक्स पर जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं और इसीलिए ये सीरीज़ के थ्रू मैं आपके सामने हमारे भारत के सभी रिवर सिस्टम को लेकर आऊँगा मैप के थ्रू, जहाँ पर हम इन सभी पहलुओं पर नज़र डालेंगे जिससे कि यूपीएससी हो या कोई भी स्टेट पीएससी हो, किसी भी तरीके का क्वेश्चन अगर आपको रिवर बेस पर आता है तो आप इजीली उसका जवाब दे पाओगे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। एमएम अकेडमी ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। यहाँ पर आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलते हैं। यूपीएससी बाकी स्टेट पीएससी के लिए जीएस 1, 2, 3, 4 सभी कोर्सेज अवेलेबल है। आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, गवर्नेंस, एथिक्स, एनवायरमेंट, इकोनॉमी, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, सब कुछ अवेलेबल है। जीएस 1, 2, 3, 4 हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट। अब देखिए क्या होता है, आप जिम में जाते हो, जिम में आपको लगता है पर्सनल ट्रेनर। क्यों लगता है? क्योंकि आपके शरीर अलग अलग होता है, आपको कौन से न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट, मैक्रो न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है, आपका शरीर कितना वजन उठा सकता है, कितना नहीं उठा सकता है, इंजरी से बचने के लिए आपने कैसे सेट्स मारने हैं, ये सारी चीज़ें आपको पर्सनल ट्रेनर बताता है। उसी तरीके से क्या है कि हमें अब पता है कि भाई पढ़ना क्या क्या है, लेकिन किस तरीके से पढ़ना है जो एग्ज़ाम हमारे क्लियर हो जाए ये हमें नहीं पता। इसके लिए हमने पर्सनल कोच ये यहाँ पर लाया हुआ है, जिससे कि आपको सीधी पर्सनल कोचिंग मिलती है इंडिविजुअल तरीके से, कि आप यहाँ पर सही तरीके से पढ़ पाओ, क्योंकि हर किसी की क्षमता अलग अलग होती है। आपको कुछ फैक्चुअल चीज़ें याद रहेगी, कुछ एनालिटिकल चीज़ें याद रहेगी, तो कैसे याद रखा जाए, कैसे पढ़ा जाए, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता चलेगी। तो इतने कम प्राइस में इतना हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट मजाक नहीं है, तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको यहाँ पर मिलेगा। तो डाउनलोड कीजिए एम अकेडमी ऐप। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इंडस रिवर सिस्टम के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले चलते हैं इंडस रिवर की तरफ। तो सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि इंडस रिवर का ओरिजिन कहाँ पर है। इसके लिए हमें तिब्बत में जाना पड़ेगा, जहाँ पर मानसरोवर लेक के पास बोखराचू ग्लेशियर है, वहाँ से इंडस रिवर का ओरिजिन देखने को मिलता है। देन ये इंडिया में एंटर होती है, लद्दाख के थ्रू पूरी पास होती है, एंड देन पाकिस्तान में एंटर होती है, एंड देन फाइनली अरेबियन सी में ड्रेन हो जाती है। इस रिवर की टोटल लेंथ अगर हम देखें तो 3180 किलोमीटर्स की देखने को मिलती है। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में 1114 किलोमीटर्स की जर्नी ये कवर करती है। अगर हम इम्पॉर्टेंट सिटीज़ की बात करें तो लेह और कारगिल, ये दो इम्पॉर्टेंट सिटीज़ इससे एसोसिएटेड हमें देखने को मिलते हैं। देखिए दोस्तों, खास कोई लेक हमें इंडस रिवर से एसोसिएटेड देखने को तो नहीं मिलता है, लेकिन अगर हम पाकिस्तान के लेक्स भी इंक्लूड कर ले तो उसमें लेक मानचर देखने को मिलते हैं, जो कि इंडस रिवर से हम एसोसिएट कर सकते हैं। इसकी मेन ट्रिब्यूटरी की अगर हम बात करें तो हमें शोक रिवर जो है वो देखने को मिलती है। बाकी भी कुछ ट्रिब्यूटरीज अगर आपको देखनी है तो आप स्क्रीन पर उनके नाम देख सकते हैं। तो दोस्तों हम चलते हैं दूसरी रिवर पर, जो कि है सतलज रिवर। दोस्तों एक्चुअल में देखा जाए तो सतलज रिवर जो है ये आखिरी ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की। तो आप ये सोच रहे होंगे कि मैं डायरेक्ट सेकंड नंबर पर सतलज रिवर को क्यों कवर कर रहा हूँ। इसका जवाब आपको थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। तो चलिए सतलज रिवर के बारे में जानते हैं। इसका भी सोर्स हमें तिब्बत में ही देखने को मिलता है। अगर हम लेक राक्षस ताल देखें तो वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है, ऐसा कहा जाता है। देन ये भारत में हिमाचल प्रदेश में एंटर होती है, देन उसके बाद पंजाब में एंटर होती है, एंड देन पाकिस्तान में एंटर होती है। अभी फ़िलहाल के लिए हम इस रिवर को मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ले जाकर छोड़ देते हैं। अब क्यों, ये आपको आगे पता चल ही जाएगा। इस रिवर की टोटल लेंथ 1450 किलोमीटर्स की है। दोस्तों पंजाब राज्य में रोपर वेटलैंड सतलज नदी बेसिन पर स्थित है। प्रमाण बताते हैं कि सिंधु नदी घाटी सभ्यता भी यही फली फूली थी। अगर इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो हमें स्पीटी रिवर, देन तैती रिवर एंड बसपा रिवर देखने को मिलती है। बाकी भी कुछ ट्रिब्यूटरीज अगर आपको जानना है तो आपको स्क्रीन पर उनके नाम दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों उसके बाद हम चलते हैं चेनाब रिवर की तरफ। चेनाब रिवर का उगम हमें हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है, लेकिन चेनाब रिवर भी दो नदियों से होकर बनती है। एक है चंद्र और दूसरी है भागा। भागा रिवर अगर हम देखें तो सूर्यताल लेक के पास इसका ओरिजिन देखने को मिलता है, जो कि बारालाचा पास के पास है।
और चंद्र रिवर की अगर हम बात करें तो चंद्रताल के पास से इसका ओरिजिन हमें देखने को मिलता है। ये दोनों ही रिवर तांडी पर आकर मिलते हैं और इनका मिलाप ही बनाता है चेनाब रिवर को। दोस्तों चेनाब रिवर हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड पाकिस्तान से होकर गुजरती है एंड देन फाइनली मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में सतलज से जाके मिल जाती है। दोस्तों इसकी टोटल लेंथ हमें 960 किलोमीटर्स की देखने को मिलती है। इसकी मेन ट्रिब्यूटरी की बात करें तो नीरू रिवर देखने को मिलती है। बाकी भी अगर ट्रिब्यूटरीज के बारे में आपको जानना है तो आपके स्क्रीन पर उनके नाम दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों अब बन गया है हमारा ये मेन ढांचा। अब बाकी के जो रिवर्स है जैसे कि झेलम, रवि, ब्यास, ये सब इन्हीं में आकर मिलने वाले हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं झेलम रिवर की, जो कि इंडस के बाद नेक्स्ट रिवर हमें देखने को मिलती है। तो इसका ओरिजिन हमें जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में वेरनाग के पास देखने को मिलता है। ये रिवर जम्मू एंड कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में पंजाब प्रोविंस में एंटर होती है झेलम डिस्ट्रिक्ट में और त्रिमू के पास ये चेनाब रिवर को मिलती है। दोस्तों इसकी टोटल लेंथ 725 किलोमीटर्स की है। इंपॉर्टेंट सिटीज़ की बात करें तो श्रीनगर देखने को मिलता है और इंपॉर्टेंट लेक्स की बात करें तो वुलर लेक इससे एसोसिएटेड हमें देखने को मिलता है। अब वुलर लेक की जब बात हो ही रही है तो दाल लेक को भी आप मत भूलिएगा। इसकी मेन ट्रिब्यूटरी में हमें नीलम रिवर देखने को मिलती है। देन उसके बाद हम आते हैं रावी रिवर पर। तो रावी रिवर का ओरिजिन हमें हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में तान के पास। तो ये हिमाचल प्रदेश से होते हुए पंजाब में एंटर होती है एंड देन पाकिस्तान में एंटर होती है और चेनाब को मिलती है अहमदपुर सायल में। इसकी टोटल लेंथ 725 किलोमीटर्स की है। देन उसके बाद हम बात करते हैं ब्यास रिवर की, जिसका ओरिजिन हमें हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। कुल्लू में हमें रोहतंग पास के पास जाना पड़ेगा। देन ये हिमाचल प्रदेश से होते हुए पंजाब में एंटर होती है एंड देन ये पंजाब में कपूरथला डिस्ट्रिक्ट में सतलज रिवर को ज्वाइन करती है। इसके वेस्टर्न बैंक पर हमें शाहदारा बाग और टोम ऑफ जहांगीर, टोम ऑफ नूरजहां भी देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये जो रिवर्स है ये तो इंडस रिवर को मिल ही नहीं रही है, फिर इन्हें उसकी ट्रिब्यूटरीज क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर चेनाब और सतलज जो मिलती है मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, इसके बाद यहाँ पर सभी नदियाँ जो है इसमें समा जाती है और फिर ये बनती है पंचनाड रिवर। और ये जो कंबाइंड स्ट्रीम है जिसे पंचनाड कहा जाता है, ये इंडस को मिलती है मिठानकोट में। अब आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि पंचनाड में कौन कौन सी रिवर्स आती है। तो दोस्तों इंडस छोड़ के झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज ये सभी मिलकर जो 5 रिवर्स है ये मिलकर बनाती है पंचनाड। और अगर हम पंचनाड रिवर को कंसिडरेशन में ना ले तो सतलज रिवर एक ऐसी रिवर है जो कि डायरेक्टली जाकर इंडस रिवर में मिलती है और बाकी के सभी रिवर्स सतलज रिवर में समाते हैं। सब ये इंडस रिवर सिस्टम में एक और रिवर को हमें ऐड करना पड़ेगा जो कि है काबुल रिवर। और अगर ये भी रिवर को हम ऐड कर लेते हैं तो टोटल हमारे पास 7 रिवर हो जाते हैं और इन्हीं को कहा जाता है सतनाड। अब दोस्तों सवाल ये भी आता है कि इन रिवर्स के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन जो डैम्स है, इंपॉर्टेंट डैम्स, वो भी तो हमें पता रहने चाहिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स पर हम नज़र डालते हैं। तो चेनाब रिवर पर हमें देखने को मिलता है बागिलहार डैम जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। देन हिमाचल प्रदेश में रावी रिवर पर हमें देखने को मिलता है बैरा स्विल डैम। हिमाचल प्रदेश में ही सतलज रिवर पर हमें देखने को मिलता है भाखरा डैम। हिमाचल प्रदेश में ही रावी रिवर पर हमें देखने को मिलता है चामेरा डैम। हिमाचल प्रदेश में सतलज रिवर पर कोल डैम देखने को मिलता है। ब्यास रिवर पर लारजी डैम देखने को मिलता है। पंजाब में रावी रिवर पर रंजीत सागर डैम देखने को मिलता है। अब दोस्तों जैसा कि हमने इंडस रिवर सिस्टम के बारे में देखा कि इसमें से कई सारी रिवर्स पाकिस्तान में एंटर होती है एंड देन अरेबियन सी में ड्रेन हो जाती है, तो आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि पाकिस्तान को इसमें से कितनी नदियों का पानी मिलता है और भारत इसमें से कितनी नदियों का पानी ले सकता है। तो इसके लिए हमें इंडस वाटर ट्रीटी देखने को मिलती है। बेसिकली इंडस वाटर ट्रीटी को इंडिया और पाकिस्तान ने सितंबर 1960 में साइन किया था, जिसके हिसाब से इंडस, झेलम और चिनाब का जो पानी है वो पाकिस्तान यूटिलाइज करेगा, रवि, ब्यास और सतलज का जो पानी है वो इंडिया यूटिलाइज कर सकता है। और इसी से रिलेटेड जम्मू एंड कश्मीर में स्थित किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी आपको पता रहना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये थी पूरी इंडस रिवर सिस्टम की गाथा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।